नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए दिख रही है एंड लोग इसे पॉजिटिव भी ले रहे हैं और कुछ नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन क्या है हकीकत, क्या ये पॉजिटिव न्यूज है या फिर ये नेगेटिव न्यूज है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और डिटेल शेयर करता हूं कि क्या है पूरी खबर। ऑलरेडी आपको मैक्सिमम लोगों को पता चल चुकी है, बट जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियो के थ्रू भी जानना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन बता देता हूं। अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं अब अंबुजा सीमेंट में इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहा है, जो कि प्रोबेबली मोस्टली ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते ही हो जाएगा ये सौदा, और चांसेस ये हैं कि मंडे को ही आपको होता हुआ दिखे। क्या है डील, इसके बारे में समझाते हैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको इसे कैसे टैकल देखना चाहिए, बस सिंपल। सबसे पहले हेडलाइन, गौतम अदानी टू सेल स्टेक इन अंबुजा सीमेंट फॉर $450 मिलियन टू रिड्यूस डेट रिपोर्ट्स। सिंपल सी भाषा में समझाते हैं, मिलियन बिलियन का खेल ज्यादा समझ नहीं आता है। लगभग 4.5% इक्विटी अंबुजा सीमेंट में अदानी ग्रुप बेचने की तैयारी कर रहा है। ये वही अंबुजा सीमेंट है जिसको अदानी ग्रुप ने होलसेल से लास्ट ईयर खरीदा था। एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट दोनों का एक्विजिशन जब हुआ तो गौतम अदानी जी सीमेंट फील्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए, क्योंकि उनके पास अंबुजा सीमेंट भी और उनके पास एसीसी भी था। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा, ये एक्विजिशन जो हुआ था, ये एक्विजिशन जिस वैल्यूएशन पे हुआ था, अगर आप अंबुजा सीमेंट का भाव देखेंगे ना, शायद आप भूल गए हो बट मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, 385 रुपीज पर शेयर के भाव पर अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करा था अदानी ग्रुप ने। 2300 रुपीज पर शेयर पे एक्वायर करा था एसीसी को। करंटली जो क्लोजिंग आज आपको अंबुजा सीमेंट की देखने को मिली है वो 378 पे है, यानी कि ऑलरेडी अदानी ग्रुप लॉस में बैठा है अंबुजा सीमेंट में। मार्क टू मार्क देखेंगे तो 4.5% इक्विटी का सौदा और होगा तो डेफिनेटली जो खरीदेगा, बल्क ट्रेड होगा तो ये एक डिस्काउंट तो मांगेगा ही मांगेगा, कुछ नहीं तो 4 से 5% का भी ले लें तो ऑलमोस्ट अंबुजा सीमेंट ने अदानी ग्रुप को 6-7% का तो लॉस दे दिया 4.5% इक्विटी पे, क्योंकि वो तो बुक हो गया, अभी हुआ नहीं है बट हो जाएगा। हाँ, अगर इस खबर से पहले स्टॉक मंडे को जंप कर जाए फिर इक्विटी में सौदा हो, वो बात अलग है, बट ऐसा दिख तो नहीं रहा है। मैक्सिमम न्यूज आ गई है तो लोगों के मन में कुछ के में डर भी बन रहा है, तो कुछ पॉजिटिव भी देख रहे हैं। अब जो पॉजिटिव देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा बाद में शेयर करता हूं। पहले आगे बढ़ते हैं। 4.5% इक्विटी अदानी ग्रुप बेच सकता है, प्रमोटर्स बेच सकते हैं अंबुजा सीमेंट में टू रेज कैपिटल। कितना कैपिटल जनरेट होगा इससे? करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताऊं एक्चुअल अमाउंट तो 380 करोड़ रुपीस जनरेट होगा, यानी कि रेज, यानी कि कंपनी के पास 3380 करोड़ रुपए आ जाएंगे। बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत डिस्काउंट में होगा, तो हम 3100 करोड़ का मान के चलते हैं अमाउंट इन्हें मिल जाएगा 4.5% इक्विटी अगर बेचते हैं तो। ठीक, अब सेकंड थिंग, क्या ये पॉजिटिव न्यूज है या फिर ये नेगेटिव न्यूज है? अब सिंपल सी बात बताइए, जब प्रमोटर्स बेचते हैं तो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव? नेगेटिव। फिर यहां लोगों को क्यों पॉजिटिविटी लग रही है? ये तो पहली बार थोड़ी हो रहा है जहां अंबुजा सीमेंट में बिकवाली हो रही है, ये तो बस अपडेट दे दी तो रूमर्स फैल गए, खबर आ गई चारों तरफ अंबुजा सीमेंट में बिकवाली हो रही है। अभी 2 दिन पहले जीक्यूजी फंड को इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स बेचे हैं, आई थिंक अदानी एंटरप्राइज तो नहीं, पोर्ट्स के बेचे आई थिंक, तो वहां भी 15,500 करोड़ का सौदा हुआ है, तो फिर भी 3,500 करोड़ की बात है, तो वो भी तो एक सौदा था, वहां भी प्रमोटर्स ने ही बेचा था। अभी प्लेज था, चलो प्लेज का अलग होता है, बेचने का अलग होता है, तो ये तो अदानी ग्रुप कंटिन्यू पिछले एक हफ्ते से कर रहा है। स्टॉक के प्राइस ऊपर जा रहे हैं लेकिन अदानी ग्रुप तो कंटिन्यू सेलिंग कर ही रहा है, पैसे जुटा रहा है, क्योंकि उसके पास इस समय पैसे हैं ही नहीं, मैच्योरिटीज आ गई हैं, टाइम पे पैसे पे करने औरों को, तो वो पैसे कहां से लाए? कोई नहीं फाइनेंस करेगा इस समय, बॉन्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा बोल दिया, प्लस रीफाइनेंसिंग नहीं करेंगे ऐसा बोल दिया, फिर अदानी ग्रुप पैसे कहां से लाएगा? यहां से। कहा ऐसा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का दोबारा से भरोसा जीतना है अदानी ग्रुप को, और इसलिए वो टाइम से पहले लोन पे कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है उतनी जितना सोचा जा रहा है। बट फैक्ट ये है कि आपके पास इक्विटी है तो आप वो कभी भी बेच के पैसा जनरेट कर सकते हैं।
जो सबसे आखिरी सिचुएशन होती है, और वो इस समय होती हुई दिख रही है। बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये एक ओवरहैंग, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का जो भार है सर पे वो उतरेगा, लोन पे करेगी अदानी ग्रुप, बट ये एक लॉस का सौदा है। प्रमोटर्स का बेचना लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ही माना जाएगा, शॉर्ट टर्म में बेशक इसे मार्केट पॉजिटिव ले ले। तो आपसे मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, ये चीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। कंटिन्यू जो बिकवाली चल रही है, एफआईआई खरीद रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एफआईआई भी कभी ना कभी बेचेंगे, वो प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। बट यहां पे प्रमोटर्स की सेलिंग को लॉन्ग टर्म के हिसाब से नेगेटिव मानेंगे। शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे लोन पे कर रहे हैं हिसाब से देख सकते हो, तो पॉजिटिवली आप ले सकते हो। बाकी अंबुजा सीमेंट के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ के समथिंग इनके पास कैश पड़ा है इस समय। कैश एंड रिजर्व्स टोटल देखोगे तो वो आपको बैलेंस शीट में 25,000 करोड़ का दिखेगा। 17,000 18,000 करोड़ इन पे अंबुजा एसीसी से है। तो ओवरऑल इनकी बैलेंस शीट तो स्ट्रॉन्ग है काफी, नो डाउट ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, अच्छा दिखता है। इस समय अदानी ग्रुप जो अपने पुराने वादे थे वो तो बिल्कुल भूल चुका है। वो थे केपेक्स, वो थे विस्तार, क्षमता विस्तार, आगे बढ़ाना है, वो नहीं हो पाएगा क्यों, पैसा ही नहीं है। तो आप जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने की, आप काफी हैवीली फंस सकते हैं, आपका पैसा बहुत कीमती हो सकता है। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगा अवॉइड करें। एंड बस मार्केट में बहुत शेयर है, ये 7-8 शेयर अगर आप छोड़ देते हैं, बेशक ये स्टॉक 300 वाला 600 भी हो जाए अंबुजा सीमेंट, तो आप रिग्रेट मत करना कि भाई मैंने उसकी वीडियो देख के नहीं खरीदा था या फिर मैंने खरीद नहीं पाया, मत करो रिग्रेट। करंट सिचुएशन ये है कि अगर आप 300 पे खरीद भी लेते हो तो 320 पे बेच दोगे आप 4-5% प्रॉफिट लेके, लेकिन स्टॉक आपके विपरीत गया तो आप 200 तक भी नहीं बेच पाओगे। ये एग्जांपल है, कोई टारगेट लेवल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल मैं कहना चाहता हूं, इंसान लॉस में बुक नहीं कर पाता है लॉस, लेकिन प्रॉफिट तुरंत बुक करता है। 6 महीने बाद अगर बढ़ गए तो आप बेशक सोचोगे यार आज ये स्टॉक यहां आ गया, मेरे पे होता तो, वहां होता ही नहीं आप पे, ये फैक्ट है। तो जो मैं कहना चाहता हूं शायद आप लोग समझ पाए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।